बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, जो कि मैंने शीशे का काम किया है फैसलाबाद में मस्जिद में। डबल स्टोरी मेहराब था और गुम्बद शरीफ था। उसी के साथ टाइलों के ऊपर कुछ मैंने लिखाइयाँ कर रखी हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि चलें दोस्तों को एक और नई वीडियो दिखाएं, ताकि दोस्तों को पता चल सके कि हम काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये मेहराब का काम किया हुआ है। हम लोगों ने कलमा शरीफ लगा रखा है, आयतुल कुर्सी भी लगा रखी है, और बहुत ही खूबसूरत काम किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये मैंने फैसलाबाद में काम किया था। मैक्सिमम को 3000 फुट काम है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब काम हुआ पड़ा है। ये काम हम लोगों ने सन 2015 में काम किया था। इस काम को 7 साल हो गए माशाल्लाह इस काम को किए हुए, और माशाल्लाह आज भी इस काम की जगमग बहुत ही प्यारी है। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाजवाब काम किया हुआ है हम लोगों ने, और बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है हम लोगों ने। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाजवाब ये मुसल्ले बनाया हुआ है हम लोगों ने। साथ डिजाइनिंग कर रखी है हम लोगों ने माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये छतरी का काम किया हुआ है हम लोगों ने, डिजाइनिंग की है, अल्लाह अकबर लगा रखे हैं। मल्टी कलर की बेलें चलाई हुई हैं, उनके अंदर वाइट कलर की भराई की हुई है हम लोगों ने। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे हम लोग 8 लड़के लगे हुए थे, और माशाल्लाह हमने 1 मंथ में ये काम सारा कंप्लीट कर दिया था। ये आयतुल कुर्सी लगी हुई है साइडों पे डिजाइनिंग भी पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर गुम्बद शरीफ का काम किया हम लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग की थी हम लोगों ने उस वक्त, लाजवाब कमाल। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा गुम्बद था, डबल स्टोरी गुम्बद है, और इसका बाहर से नक्शा ऐसे है जैसे मस्जिद नबवी का गुम्बद है। ये हमारे एक दोस्त हैं मामू कांजन के, मेरे दोस्त हैं हाजी हसन साहब, टाइलों का काम करते हैं, चुनाई प्लस्तर मीनार और गुंबद वगैरह बनाते हैं। वो मामू कांजन के हैं, वो बहुत ही कमाल कारीगर हैं, और माशाल्लाह उन्होंने सेम नक्शा बनाया बाहर से, ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद नबवी का गुंबद हो। ये मस्जिद नबवी के गुंबद की तरह ये गुंबद बना हुआ है, और उसके अंदर हम लोगों ने शीशे का काम किया। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही बड़ा गुंबद है। इसकी हाइट कमो पेश नीचे फर्श से लेकर ऊपर कनस तक इस गुंबद की हाइट 50-60 फुट इसकी हाइट है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा काम है ये, बहुत प्यारा ज़बरदस्त। बाहर से भी बहुत कमाल काम हुआ पड़ा है ये, और अंदर से हम लोगों ने शीशा लगा रखा है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये नीचे बीम पर हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की है, काम किया हुआ है हम लोगों ने बीम के ऊपर। ये नीचे छत के बॉर्डर लगा हुआ है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत काम किया हुआ है हम लोगों ने। ये मैंने यहाँ पे टाइल के ऊपर लगा रखी हैं लिखाइयाँ। नीचे उन लोगों ने टाइल लगवाई थी वाइट कलर की, तो उन्होंने लिखाई वाली टाइल नहीं लगवाई थी, तो बाद में उन्होंने फ़ैसला किया कि यहाँ पे शीशे के अंदर अगर लिखाई करवा दी जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि टाइल सारी लग चुकी थी मस्जिद के अंदर, तो उन्होंने लिखाई नहीं करवाई थी मस्जिद में। तो फिर उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया कि इसके ऊपर जो है ना हम लोग शीशे के साथ लिखाइयाँ करवा दें, और उसके अंदर वाइट कलर का आईने वाला शीशा नहीं लगवाएंगे। तो उन दोस्तों ने जो है ना फिर माशाल्लाह टाइल के ऊपर वाइट कलर की
टाइल लगी पड़ी थी, उसके ऊपर हम लोगों ने सिर्फ लिखाइयाँ लगाई हैं, डिज़ाइनिंग की है, बाहर फ्रेम बनाए थे लिखाइयों के। तो इसके अंदर आयात करीमा लिख कर नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। इसके अंदर उन लोगों ने वाइट कलर का आईना शीशा नहीं लगवाया, क्योंकि उनका नीचे बेस बना हुआ था, टाइल लगी पड़ी थी वाइट कलर की। तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है ना शीशा ना लगाएं इसके अंदर, बस आप ऐसे डिज़ाइनिंग करके बस लिखाई लगा दें, ऐसे पता चले कि ये लिखाई टाइल के अंदर हुई पड़ी है, या मतलब कि किसी पेंटर ने ऊपर ऐसे लिखाई कर दिया टाइल के ऊपर। तो ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, दूर से अगर खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ये टाइल के अंदर लिखाई हुई पड़ी हो। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लिखाई है। ये टाइल के ऊपर हम लोगों ने लिखाई लगा रखी है सिलिकॉन के साथ। टाइल के ऊपर हम लोगों ने ये लिखाई लगाई थी, और माशाल्लाह आज भी ये कायम दायम ज़बरदस्त लिखाई हुई पड़ी है माशाल्लाह। आज भी माशाल्लाह 7 साल हो गए हैं, इनमें से एक पीस भी नीचे नहीं गिरा। अभी तक भी माशाल्लाह ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई बंदा लिखाई करके गया हो। ये ज़बरदस्त काम हुआ पड़ा है माशाल्लाह। अक्सर लोग जब टाइल वगैरह लगवा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हम लोगों ने लिखाई तो करवाई नहीं है। अगर ऐसे कोई दोस्त हों जिन्होंने मस्जिद के अंदर सारी टाइल लगवा ली हो, और अब वो लोग सोच रहे हों कि काश हम लोगों ने मस्जिद के अंदर लिखाई करवाई होती, तो वो दोस्त हमसे रब्ता कर सकते हैं। उन दोस्तों को हम टाइल के ऊपर ऐसे लिखाई करके दे सकते हैं, तो उससे मस्जिद का पता भी चलेगा कि हाँ वाकई ये मस्जिद है। क्योंकि मस्जिद और घर में अक्सर ये फ़र्क पड़ता है। अगर मस्जिद के अंदर कोई लिखाई आयात करीमा ना लगी हुई हो, तो बाहर से जो भी बंदा आता है वो यही सोचता है कि पता नहीं यार ये घर तो नहीं है किसी का। और मस्जिद हो और उसके अंदर लिखाई ना हो, आयात करीमा ना लिखी पड़ी हो, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो इससे बेहतर यही होता है कि बंदा अगर टाइल लगवाता है, अगर किसी दोस्त ने मतलब कि जल्दबाजी में या मतलब कि वैसी सारी टाइल लगवा रखी हो मस्जिद के अंदर, और वो दोस्त अब सोच रहा हो कि हम भी काश टाइल लिखाई के अंदर हम लोग टाइल लगा लेते यहाँ पे हमारी मस्जिद में, तो अब ऑप्शन तो नहीं है, ज़ाहिर बात है, अब टाइल लगी पड़ी है, अब उसे ज़ाया तो नहीं कर सकता ना बंदा। तो उसके ऊपर हम शीशे का काम के साथ हम लोग लिखाई कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बजाय इसके कि आप ज़मीन के ऊपर मतलब कि दीवार है प्लस्तर वाली, उसके ऊपर आप अगर लिखाई करवाते हैं, और उससे भी ज़्यादा मजबूती है ये टाइल के ऊपर। चाहे आप लोग शीशे का काम करवाएं डिज़ाइनिंग में, चाहे आप लोग लिखाई करवाएं, ये प्लस्तर से भी ज़्यादा मजबूत है टाइल के ऊपर हमारा शीशे का काम। क्योंकि इसके नीचे बेस बनी हुई है, जब तक टाइल नहीं जाएगी कहीं पर भी, तब तक शीशा भी कहीं भी नहीं जाता। इसकी भी समझ लें कि लाइफ टाइम गारंटी होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पिलर के ऊपर हमने नाम लगा रखा है शीशे के अंदर कटाई करके, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, और उनका योम विसाल भी लिखा हुआ है। मस्जिद के अंदर 4 पिलर थे, उन चारों पिलरों के ऊपर 4 सहाबा के नाम लिखे थे उस वक्त हमने। और माशाल्लाह ऊपर छतों के बार्डर लगे हुए हैं, बीम लगे हुए हैं, पंखों के फूल लगे हुए हैं। माशाल्लाह ये कम से कम 2500-3000 फुट काम था। माशाल्लाह बहुत बड़ा काम था, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की माशाल्लाह। 8 लड़के लगे हुए थे हम लोग, और दिन रात करके हम लोगों ने यह काम कंप्लीट किया था। ये आप देख सकते हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी और उनका योम विसाल। ये गोल पिलर है, उसके ऊपर ये लिखाई कर रखी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत। ये ऊपर भीम पर डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है, छत के साथ बॉर्डर है, पंखे का फूल है। ये पूरी मस्जिद के अंदर भीम लगे हुए थे, भीम के साथ भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की थी, और पंखों के फूल बनाए थे। और कोनों के अंदर ये जो पंखों के फूल थे, कोने के अंदर इनका चौथा हिस्सा भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की थी। क्योंकि ये पूरा सेट बनता है, अगर छत के साथ बॉर्डर लगवाते हैं आप, तो जैसे सेंटर में फूल लगता है वैसे ही कोने में अगर फूल लग जाए उसका हाफ हिस्सा, तो वो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है काम। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब हम लोगों ने काम किया है। और उन दोस्तों ने हमें स्पेशली इस काम के लिए बुलवाया था। ये जो हमारे दोस्त हैं हाजी हसन साहब, मामू कांजन वाले, इन्होंने हमें वहाँ उस काम पर बुलवाया था। ये टाइल सारी उनके हाथों की लगी पड़ी है, जो मीनार का काम भी करते हैं और गुंबद का काम भी करते हैं।
और माशाल्लाह टाइलों का काम भी करते हैं, मतलब कि चुनाई से लेकर मस्जिद की बाय तकमील तक वो टोटली काम करते हैं माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त कारीगर हैं वो, कमाल का काम करते हैं माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं। तो उन्होंने हमें बुलाया था कि आएँ आप, मैंने मस्जिद तामीर कर लिया, हमारी मस्जिद मुकम्मल हो गई है और आकर हमें शीशे का काम कर दें। तो फिर हम लोग गए थे और हम लोगों ने ये उन्हें शीशे का काम करके दिया और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत काम हो गया माशाल्लाह। गांव वालों ने बहुत तारीफ़ की हमारी और बहुत ज़बरदस्त लाजवाब काम किया हम लोगों ने। तो इसी के साथ ही दोस्तों, जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, उन दोस्तों से मैं कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करें कि आप लोगों को हमारा काम कैसा लगा। और हमें कमेंट्स बॉक्स में हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें लाजमी बताया करें कि आप लोगों के हमारे काम की वीडियो और हमारा काम कैसा लगता है, अच्छा है या बुरा है। अगर आप लोगों को हमारे काम में कोई नुक्स नज़र आता है तो उसके लिए भी आप हमसे राय दे सकते हैं हमें, ताकि क्योंकि हर बंदा कारीगर होता है माशाल्लाह। अगर किसी को हमारे काम में कोई नुक्स कहीं पर भी अगर नज़र आता है तो वो हमें बता सकता है कि भाईजान अगर आप यहाँ पे ये डिज़ाइन बना देते तो शायद आपके इस काम में और भी खूबसूरती आ जाती। तो हमसे मशवरे के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि हम लोग अगर मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसे यूट्यूब पर चाढ़ते हैं, काम भी करते हैं, क्या वो दोस्तों को पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो इससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम बंदा मतलब कि अच्छी वीडियो अच्छा काम करता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमानुल्लाह। हमेशा खुश रहें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।